का कहर। नाज़रीन आदाब, मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। दो रुख में आपका इस्तकबाल है। दो रुख में आज बात करेंगे वैक्सीन पर मरकज और रियासत के दो रुख की। नाज़रीन, दिल्ली की केजरीवाल सरकार और मरकजी सरकार के बीच वैक्सीन फेल्यूर को लेकर इल्जामात व जवाबी इल्जामात शुरू हो चुके हैं। किस रियासत को कितनी वैक्सीन मिलेगी, ये मरकज की मोदी हुकूमत तय कर रही है। रियासतें जितनी डिमांड कर रही हैं उतनी वैक्सीन अब रियासतों को मिलना मुश्किल दिखाई दे रहा है। वजह वैक्सीन की किल्लत। इस बात का पता तब चला जब दिल्ली की केजरीवाल हुकूमत ने भारत बायोटेक को चिट्ठी लिखी तो जवाब आया, हम आपको वैक्सीन नहीं दे सकते। कोवैक्सीन को लेकर मरकजी हुकूमत की हिदायत और महदूद दस्तयाबी का हवाला देते हुए वैक्सीन सप्लाई करने से इनकार कर दिया और ये कहा कि हम कंसर्न गवर्नमेंट ऑफिशियल के कहने पर डिस्पैच कर रहे हैं, यानी मरकजी सरकार के ऑफिशियल्स की हिदायत के मुताबिक वैक्सीन रियासतों को दी जा रही है। मुल्क की रियासतें वैक्सीन कहां से लाएं? दिल्ली के नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया ने कहा कि वैक्सीन न मिलने के बाद मोदी हुकूमत पर यह बड़ा इल्जाम लगाया गया। वैक्सीन एक्सपोर्ट करना मोदी हुकूमत की सबसे बड़ी गलती थी। मनीष सिसोदिया ने कहा, जब हमारे ही मुल्क में लोग मर रहे हैं तो किस लालच में 6.5 करोड़ वैक्सीन बैरून ममालिक को फराहम की गई। इससे कबल पीर के रोज भी बीजेपी ने कोविड बहरान पर अरविंद केजरीवाल हुकूमत की सरजनिश की थी और यह दावा किया था कि चीफ मिनिस्टर अपनी जिम्मेदारी से हाथ धोने और सब कुछ मरकज पर छोड़ने के दौरान आवाम पर करोड़ों रुपए खर्च करने और लोगों को गुमराह करने में मसरूफ है। और यह इल्जाम भी है कि केजरीवाल हुकूमत ने 2015 से अब तक इश्तेहारात यानी एडवर्टाइजमेंट पर 805 करोड़ खर्च किए हैं, लेकिन इस शहर में एक भी नया अस्पताल नहीं खोला। अब सवाल यह है कि देश के लोगों को वैक्सीन दिलाने की जिम्मेदारी किसकी है, मरकज की या रियासतों की? तो क्या है रुख, जानेंगे दो रुख में दो खास मेहमानों से प्रोग्राम दो रुख में। तो इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ नवीन कुमार तर्जुमान बीजेपी हैं और रीना गुप्ता जी तर्जुमान हैं, स्पोक्स पर्सन हैं आम आदमी पार्टी से। आप दोनों मेहमानों का बेहद स्वागत है, इस्तकबाल है। सर, जिस तरह से आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच एक कोविड वार जमीन पर कम और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज्यादा दिखाई दे रहा है। आम आदमी यही कहती है कि जब मुल्क में ही लोगों को का वैक्सीनेशन नहीं हुआ तो दूसरे ममालिक को वैक्सीन देने की क्या जरूरत थी। ये एक सवाल मनीष सिसोदिया ने उठाया है। नवीन कुमार जी। आम आदमी पार्टी पहले ऑक्सीजन पर देश के अंदर सवाल उठा रही थी, ऑक्सीजन के साथ साथ हॉस्पिटल के बेड पर सवाल उठा रही थी दिल्ली में दोनों जगह, और अब वैक्सीनेशन पर सवाल उठा रही है। जब ऑक्सीजन पर सवाल उठाए जा रहे थे तब दिल्ली के ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट जिनको बंद कर दिया गया था और उसकी बाकायदा हमने वीडियो भी दिखाई जो पूरे देश भर में लोगों ने देखी। नजफगढ़ में प्लांट को बंद किया गया, पटेल नगर के अंदर बंद किया गया और तिलक नगर में बंद किया गया। उस प्लांट से एक प्लांट से 25 टन यानी कि 600 सिलेंडर पर डे बड़े वाले रोज रिफिल होकर के जा सकते थे और उसमें केवल एक बाबू ने एनओसी देनी थी। दिल्ली की सरकार आम आदमी पार्टी कहती कि उनके मंत्री चाहे वो कैलाश गहलोत या कोई, उन्होंने चिट्ठियां लिखी थी प्लांट जल्दी से इसको एनओसी दी जाए। सवाल यह है कि आपकी सरकार में चिट्ठियां देने के बाद भी एक बाबू एनओसी नहीं देता तो आप सरकार कैसे चला रहे हैं जी? और उस सरकार को बाद में उन्होंने दिया और देने के बाद आज भी केवल 2.5 टन की कैपेसिटी पे चल रहा है, जबकि उसके अंदर 25 टन की कैपेसिटी है जी। दिल्ली के सरकारी हॉस्पिटल्स में आज भी दिल्ली सरकार के अस्पताल में बड़ी संख्या में बेड हैं। जैसे द्वारका सेक्टर 9 में 3 साल से बने हुए 1725 बेड का जो हॉस्पिटल है जी, वो 3 साल से बन करके तैयार है। वहां एक आदमी इन्होंने अपॉइंट नहीं किया, वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं लेकर के आए, जबकि 43,000 करोड़ रुपया अपने शासनकाल के अंदर स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पर, मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर इन्होंने बर्बाद कर दिया जी। अगर वो चालू होता तो 1725 बेड के हॉस्पिटल में कितने लोगों का इलाज होता, आप समझ सकते थे क्या? नजफगढ़ के अंदर केंद्र सरकार ने 100 बेड का हॉस्पिटल बनाया। दिल्ली सरकार से 3 साल से कह रहे हैं वहां पर 100 पेड़ हैं जिनको हमें शिफ्ट करना है, काटना नहीं शिफ्ट करना है, इसके अप्रूवल नहीं दे रहे हैं कई लोगों के कहने के बाद। जनकपुरी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में नाम के साथ बता रहा हूँ, कोई ऐसा नहीं बता रहा हूँ कि मैं जनरल बोल रहा हूँ जी। जनकपुरी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल 285 बेड का सभी संसाधनों के साथ लैस तैयार है। वहां के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट ने एक नहीं 50 पत्र लिखे
और जिस मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने पत्र लिखे कि यहाँ पे हम मरीजों का इलाज कर सकते हैं जी। उनको अनुमति दे दी जाए, उनका ट्रांसफर कर दिया गया। जी। अभी मात्र 15 बेड वहां कोविड के नाम पर चल रहे हैं। कितनी संजीदा है ये सरकार, ठीक। किस प्रकार से काम कर रही है। वैक्सीनेशन पे आप बात कर रहे हो तो वैक्सीनेशन देश के साथ साथ WHO की गाइडलाइन है, विश्व स्तर पर आपको नॉर्म्स के साथ देना ही पड़ता है, वो लोग भी दे रहे हैं। और हमने जो वैक्सीन दी है उससे 3 गुना 4 गुना ज्यादा भारत के लोगों को वैक्सीनेट कर चुके थे। ये मार्च में दी गई है, अभी नहीं दी गई है जी। जिस समय चल गए थे। और उस समय जब समय हम वैक्सीन बाहर दी थी WHO की गाइडलाइन के तहत, उस समय हमारे देश के बड़े नेता, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो और सरकार के नेता हो, दिल्ली सरकार के आम आदमी पार्टी के नेता, वो कहते थे वैक्सीन की तो अभी हार्ड रिपोर्ट ही नहीं आई है, हम नहीं लगवाएंगे। और ये और कोई नहीं कह रहा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कहते थे, नहीं नवीन महाराष्ट्र जी, के मंत्री कहते थे वैक्सीन देने को लेकर फेल्योर की बात आप आम आदमी पार्टी कर रही है। आप इनके सारे फेल्योर, अस्पताल नहीं है, बेड्स नहीं है, सारी चीजें आप गिनवा रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी वैक्सीन पूछ रही है, वैक्सीन को लेकर आप जवाब नहीं दे रहे हैं। मैंने वैक्सीन का जवाब दिया ना आपको, मैंने तो सारे बताए। मैं फिर बताता हूं जिलानी भाई कि मैंने जो तीनों चीज बताई है वो दिल्ली सरकार के हद में उसको करना चाहिए था, वो उसने नहीं किया। उसके ऊपर दूसरे पे एलिगेशन लगा रहे हैं। लोग बच सकते थे, लोगों की सांसों को बचाया जा सकता था। इनके मंत्रियों के घर से 600 लेकिन जितना वैक्सीन दिल्ली सरकार को चाहिए, केजरीवाल सरकार को चाहिए, वो आप नहीं दे रहे हैं। और मनीष सिसोदिया यही कह रहे हैं कि हम तकरीबन जो है 100 जो सेंटर्स है वो बंद कर चुके हैं। गलत बात कह रहे हैं। मैं आपको बताता हूं, वैक्सीन जैसे दिल्ली के अंदर जब कहा गया पूरे देश भर में केंद्र सरकार ने कि वैक्सीन आपको डायरेक्ट कंपनी से खरीदनी 50% केंद्र सरकार देगा, जो 45 से अधिक उम्र के लोग उनके लिए दे रहा है जी। तो इन्होंने अभी तक कोई टेंडर नहीं दिया। मुझे एक टेंडर का नाम दिखा देना, किसको ऑर्डर दिए, किसको इन्होंने पैसा दिया है। एक नया पैसा अगर किसी को एडवांस दिया हो कंपनी को तो वो बता दें। ये कह रहे हैं कि प्रिक्योरमेंट की वी आर प्लानिंग टू प्रिक्योरमेंट 1.6 समथिंग करोड़ वैक्सीन। आप प्लानिंग कर रहे हो तो करो, दूसरा कंपनी का क्या लेने देना। आप मुझे ये एक नॉर्म्स होते हैं, अगर मैं आपके साथ कोई टेंडर कर रहा हूं तो लीगल टेंडर में मेरे आपके नॉर्म्स में पर्सनल डीलिंग होगी, बार्गेनिंग होगी, लिस्ट होगी, उसके में रेट तय होंगे, मैं आपको कुछ पैसा एडवांस दूंगा, मेरे टर्म्स कंडीशन तय होंगी। कोई पेपर है क्या? कोई भी कागज ला करके कैमरे में के सामने कह दूं, मैं भी कागज 2 रखे, मैं उठा कर कहूंगी ये का, वो ठीक नहीं होता। आप मुझे अगर सब कुछ ट्वीट कर रहे हैं तो जो ऑर्डर दिया है, जो पेमेंट की, उसको ट्वीट करके दिखा दें। आपके बहुत से इल्जामात हैं आम आदमी पार्टी पर। रीना जी बहुत सब्र से आप सुन रही हैं। आपने वैक्सीन वाला इल्जाम तो लगा दिया, लेकिन आप पर कई इल्जाम अब लग गए हैं। नवीन साहब ने जो चीजें बताई हैं कि सरकार ने तो खुद कुछ नहीं किया, आप सीधे कह रहे हैं कि टेंडर करना है। और उत्तर प्रदेश की सरकार का भी अब हवाला दिया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने टेंडर कर दिया है, ग्लोबल टेंडर। तो फिर आपकी सरकार क्यों नहीं कर रही है? जिलानी जी, मुझे पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करने का मौका दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, पहली बार नहीं है ऐसा कि देश में वैक्सीनेशन का प्रोग्राम हो रहा है जी। पिछले 50 सालों से हम अपने देश में बहुत बड़े बड़े वैक्सीन के प्रोग्राम कर चुके हैं, चाहे पल्स पोलियो हो, चाहे और MMR का हो। हमने हजारों ऐसे प्रोग्राम किए और बहुत ही सक्सेसफुली सारे प्रोग्राम हुए हैं। आज तक ऐसा हुआ है, आजादी के बाद इतने साल गुजर गए, आज तक ऐसा नहीं हुआ कि केंद्र सरकार ने वैक्सीन खरीदकर स्टेट गवर्नमेंट को ना दी हो। ये पहली बार मोदी जी की सरकार है जो कि ये कह रहे हैं कि हम तो वैक्सीन एक्सपोर्ट कर देंगे पहले जब देश को जरूरत है, क्योंकि हमें विदेशी मंच पे वाहवाही लूटनी है। अब जब देश के पास वैक्सीन की कमी है तो स्टेट्स जो हैं वो इंटरनेशनल मार्केट में जाएं और वो विदेशों से वही वैक्सीन इंपोर्ट करें और कई गुने दामों पर। पहली बात। दूसरी बात, आज से 12 महीने पहले जब पूरे विश्व को पता था, भारत को पता था, हमारे वैज्ञानिक, जब WHO के वैज्ञानिक, हर इकोनॉमिस्ट स्पेशलिस्ट कह रहा था कि कोरोना से बचने का सिर्फ एक वैक्सीनेशन उपाय है, तब केंद्र सरकार क्या कर रही थी? केंद्र सरकार दूसरे स्टेट्स में गवर्नमेंट गिराने की कोशिश कर रही थी, MLA खरीदने की कोशिश कर रही थी, पश्चिम बंगाल में दीदी ओ दीदी कर रही थी। अब हुआ ये कि पूरे विश्व में सिर्फ गिने चुने वैक्सीन के बनाने वाले हैं जी। उन सब लोगों ने बाकी देशों के साथ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिए। अमेरिका ने इतनी वैक्सीन खरीद ली कि वो अपने पूरे सिटीजन्स को 2 बार भी वैक्सीनेट कर देंगे तो भी उनके पास वैक्सीन बच जाएगी। इंग्लैंड के पास वैक्सीन है, बांग्लादेश के पास वैक्सीन है, सबके पास वैक्सीन है जी। इंडिया, जिसको कि विश्व में वैक्सीन फैक्ट्री कहा जाता है,
पूरे विश्व में 60% वैक्सीन जो यूज होती है वो इंडिया में बनती है। आज नहीं, कई सालों से बन रही है इंडिया में। और आज ये दिन देखने को मिल रहा है कि इंडिया वैक्सीन की मोहताज है। अब आप मुझे बताइए कि जब इन्होंने मार्च में इन्होंने रियलाइज किया कि अब वैक्सीन की कमी हो रही है, तब ये स्टेट्स को बोल रहे हैं कि अब आप जाके अपना वैक्सीन का प्रोक्योरमेंट इंटरनेशनल मार्केट में करिए। आप मुझे बताइए, जो लिमिटेड वैक्सीन की सप्लाई है उसके लिए यूपी प्रोक्योरमेंट करेगा, दिल्ली प्रोक्योरमेंट करेगा, महाराष्ट्र प्रोक्योरमेंट करेगा, तो ये कोई तरीका है? इससे अच्छा तो ये है कि आप हमसे पैसा ले लीजिए। आपने अपना सारा जो 35,000 करोड़ वैक्सीन के लिए रखा था, पहली बात तो वो कहां गया? दूसरी बात, 25,000 करोड़ आप मोदी जी के लिए एक नया महल बनाने के लिए खर्च कर रहे हैं और आपके पास वैक्सीन खरीदने के लिए पैसा नहीं है। ये पूरे विश्व में जो है आज इंडिया की वैक्सीन पॉलिसी की इतनी बुराई हो रही है। मैं आपको कोट करूंगी, विश्व का सबसे बड़ा मेडिकल जर्नल है जिसका नाम है लैंसेट। ये सबसे ज्यादा फेमस जर्नल माना जाता है, मेडिकल जर्नल। उन्होंने लिखा है, इंडियाज वैक्सीनेशन पॉलिसी इज बॉच्ड, इट इज फॉलिंग अपार्ट। जितने भी आपके इकोनॉमिस्ट हैं, चाहे आप कौशिक बासु को ले लीजिए, चाहे जो नोबेल पुरस्कार जिनको मिला है डॉक्टर स्टिग्लिट्ज को ले लीजिए, उन सब ने ये कहा है कि वैक्सीन जो है पूरे देश को, इंडिया को फ्री में देनी चाहिए जी। अमेरिका जैसा देश जहां पे कोई चीज फ्री में नहीं मिलती, एक भी चीज फ्री में नहीं मिलती। आप न्यूयॉर्क में जाइए, आपको ना अपॉइंटमेंट की जरूरत है ना किसी चीज की जरूरत है, आप वॉक इन करिए, वैक्सीनेशन लगवाइए, बाहर आ जाइए फ्री में। तो ये पूरा प्रूव हो चुका है कि जब तक पूरे देश को आप फ्री में वैक्सीन नहीं देंगे, 2-4 लोगों को वैक्सीनेट करने से कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है। और ये बीजेपी के प्रवक्ता बड़े खुश होते हैं बात कह कि भाई ये तो हेल्थ तो स्टेट का सब्जेक्ट है, आपने क्यों नहीं किया? जो इन्फेक्शियस डिजीज है ये कॉन्करेंट लिस्ट में आता है जी। और हमेशा से ये रहा है कि केंद्र सरकार प्रोक्योरमेंट करती है और स्टेट गवर्नमेंट उसका इंप्लीमेंटेशन करती है। जहां तक बात दिल्ली में बेड्स और उन सब की रही, तो मैं नवीन जी को बताना चाहूंगी, जब हमारी आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी 6 साल पहले, तो दिल्ली में 7,122 बेड्स थे सिर्फ। नहीं, लेकिन रीना जी, नवीन जी ने अपनी शुरुआती बात में कह दिया था कि 50% हम देंगे और ग्लोबल टेंडर अब दूसरी रियासतें भी कर रही हैं तो आप भी कीजिए। तो क्योंकि मरकजी सरकार, मोदी सरकार को WHO के तहत देना लेना तो रहेगा ही आपस में, हम पूरी इस तरह से नजरअंदाज नहीं कर सकते, ये साफ कर दिया था नवीन जी ने शुरुआत में ही। तो फिर इल्जाम मरकज पर ही क्यों? जब यूपी कर सकता है तो दिल्ली क्यों नहीं कर सकती? केजरीवाल सरकार क्यों नहीं करती ग्लोबल टेंडर? अगर अनुमति है तो, क्योंकि बड़े सारे आरोप लगाए। जिलानी जी हम भी जा रहे हैं, जिलानी जी हम भी कर रहे हैं ग्लोबल टेंडर, लेकिन आप देखिए तो सही, जब आप ये बताइए, अगर पूरे में सिर्फ 5 कंपनी ऐसी हैं जो सप्लाई कर सकती हैं, वो कंपनी ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुकी है दूसरे देशों के साथ। आप चले जाइए ग्लोबल टेंडर, हम भी ग्लोबल टेंडर करेंगे, पर वो ग्लोबल टेंडर सक्सेस होने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि ऑलरेडी वो अगले 6 महीने की सप्लाई किसी और देश के नाम कर चुके हैं वो लोग, तो वो इंडिया को कैसे सप्लाई करेंगे? आप ये मतलब बिल्कुल जो इन्होंने अपना पीछा झाड़ लिया, अपना पल्लू झाड़ लिया, क्योंकि इनको पता है कि पूरे विश्व में वैक्सीन की कमी है। ठीक, तो ये कैसे नवीन जी, वैक्सीन की कमी है और इन कंपनियों ने दूसरे देशों के साथ जो है अग्रीमेंट कर लिया है, 6 महीने तक इनको लग रहा है कि वैक्सीन नहीं मिलेगी। अब अहम बात यह है कि क्या स्टेट, क्या रियासतें अब वैक्सीन खुद खरीदें? ठीक है, मोदी हुकूमत की जिम्मेदारी क्या है? अब मनीष सिसोदिया ये कह रहे हैं कि इंडिया के स्टेट क्यों जाए, इंडिया को जाना चाहिए। दूसरी बाहर की कंपनियां यही देखेंगी कि इंडिया क्यों नहीं आ रहा, इंडिया के स्टेट क्यों आ रहे हैं। मोदी का नारा तो लगाते हो, ठीक है, वन नेशन की जब बात होती है तो वैक्सीन को लेकर फिर आप मोदी जी को सामने रखें। रीना जी यही कह रही हैं कि पैसा ले लीजिए लेकिन आप इसको जो है सेटल कीजिए। मेरे को 2-3 बातें आपने सही कही, मैं उनका भी जवाब दे दूं, इनका भी जवाब दे दूं। पहली बात तो ये कि आपको ग्लोबली टेंडर करने कहां जाना है? आपने तो कहीं ग्लोबली कहीं लेटर लिखा नहीं है, टेंडर के लिए अप्लाई भी नहीं किया, कोशिश भी नहीं की, फिर क्यों डाली? आपने तो जो इंडिया की कंपनी थी आम आदमी पार्टी ने, उसको पत्र लिखा, उसमें लिखा वी आर प्लानिंग टू प्रोक्योर,
ये जो प्लानिंग टू प्रोक्योर है, ये क्या? नवीन जी, आप planning बाकी नहीं, एक सुन लीजिए, मैं आपके पीछे intent बोला नहीं बोलते हूँ, मैं आप रीना जी सुन लीजिए, मैं आपके पीछे बोला नहीं हूँ। ये तू मैं की बहस में नहीं जाना चाहिए। आदमी जो जिसका जवाब नहीं होता बेवजह चिल्लाता है। मेरा कहना यह है कि आपने एक पत्र जो लिखा उसमें प्लानिंग टू प्रोक्योर, क्या बाकी राज्यों ने नहीं खरीद रहे क्या? सब लोगों ने उसको पैसा जिस कंपनी से खरीद रहे उसको पैसा दिया है ना, उससे बात करी है, उसको टेंडर दिया है ना, उससे टेंडर फिक्स किया ना कितने समय में देगा। कंपनी ने खुद कहा है, और ये चिट्ठी लिख रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को। सेंट्रल गवर्नमेंट को चिट्ठी नहीं चाहिए, और आपका लिस्ट में जिस प्रकार से 12 राज्य हैं, एक केंद्र शासित प्रदेश है, उसमें कोई भी वैक्सीन खरीदने के लिए सेंटर से अप्रूवल भी नहीं चाहिए। खुद आपकी कंपनी ने, जिस कंपनी में आपने लिखा है वी आर प्लानिंग टू प्रोक्योर, उसने, उसके ऑफिसर ने आपको पत्र भेजा। उस पत्र की कॉपी अच्छे से पढ़िए, वो आपके ट्विटर हैंडल पे हम सबने डाला, शायद आप पढ़ पाए तो पढ़िएगा। देश की जनता ने पढ़ा है। उन्होंने कहा कि आप डायरेक्ट कर सकते हैं, आप कंपनी से आकर के बिड करिए, तय करिए कितनी वैक्सीन चाहिए, पैसा दीजिए। दूसरा, आप कह रहे हो कि जिस समय मोदी सरकार को जरूरत थी देश के अंदर, उस समय आप जो है बाहर वैक्सीन बेच रहे थे। एक नए पैसे की वैक्सीन अगर किसी भी देश को बेची तो मुझे बताइए ना, किसी को एक नए पैसे की बेची है। ये जो झूठ के आडंबर लगाने वाली है ना आम आदमी पार्टी, ये इसी पर ही बेस्ड है और किसी पर नहीं है। जिस समय दिल्ली में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लगाने थे, ऑक्सीजन के जनरेशन प्लांट लगाने थे, जो पीएम केयर्स ने पैसा दिया था, उस समय आम आदमी पार्टी शराब के ठेके खोल रही थी गली गली के अंदर। उन्होंने कहा बिल्कुल सुनिएगा, उस समय शराब के ठेके खोले जा रहे थे और कहा जा रहा था कि दिल्ली के अंदर शराब के ठेके की आवश्यकता है और हम डबल कर रहे हैं। जिस समय ऑक्सीजन के प्लांट लगाने चाहिए थे और जिस समय हॉस्पिटल के अंदर बेड बनाने थे, द्वारका के अंदर 3 साल से बना 1725 बेड का अस्पताल, आपने उसको चालू क्यों नहीं किया? जनकपुरी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आज तक 15 बेड का चालू क्यों है? आपका जो राजा हरिश्चंद्र हॉस्पिटल है दिल्ली सरकार का, मैं उसकी बात करूं, अब तक सब जगह आप कहते हो ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है, वो सब वेंटिलेटर पड़े थे, धूल चाट रहे हैं। वेंटिलेटर पीएम केयर से 50 धूल चाट रहे हैं, वहां पर अभी 250 बेड खाली है। ठीक है नवीन जी, आपने बहुत से सवाल उठा दिए, रीना जी को अब इसका जवाब देने दीजिए। जी रीना जी। देखिए जिलानी जी, जो ऑक्सीजन प्लांट लगने थे उसका पैसा दिल्ली सरकार को नहीं मिला, किसी स्टेट गवर्नमेंट को नहीं मिला। 150 पूरे देश में लगने थे ऑक्सीजन प्लांट। इन्होंने एक गुजरात के ठेकेदार को पैसा ट्रांसफर किया, उसने 5 प्लांट लगाए और वो भाग गया। ये मैं नहीं कह रही हूं, ये स्क्रोल वेबसाइट पे रिपोर्ट निकली है, आप भी पढ़ लीजिएगा, नवीन जी भी पढ़ ले। पहली बात तो ये कहना बिल्कुल गलत है, बल्कि हम तो ये कह रहे हैं कि वो पैसा गबन हो गया पीएम केयर से, दिल्ली सरकार के पास एक उसकी फूटी कौड़ी नहीं आई। पहली बात, आप ठीक है, आप कह रहे हैं कि दिल्ली सरकार काम नहीं कर पा रही। आप बताइए यूपी सरकार के पास वैक्सीन की कमी क्यों है? रोज आप देख लीजिए, नोएडा में, गाजियाबाद में, मुरादाबाद में, बरेली में सेंटर बंद हो रहे हैं, कहीं वैक्सीन नहीं लग रही है। लाशें जो हैं वो गंगा जी में बह रही हैं। तो यूपी सरकार क्या कर रही है? मध्य प्रदेश सरकार कह रही है, नवीन जी बात पूरी करने दीजिए। मध्य प्रदेश सरकार कह रही है वैक्सीन की कमी है, महाराष्ट्र सरकार कह रही है, तेलंगाना सरकार कह रही है, आंध्र प्रदेश सरकार कह रही है। तो सारी सरकारें जो हैं वो गलत हैं, सारी स्टेट गवर्नमेंट गलत है, चाहे वो भाजपा की हो चाहे वो विपक्ष की हो। सिर्फ केंद्र की सरकार जो है उनकी नीति सही है कि वही वैक्सीन जो केंद्र सरकार 150 रुपए में खरीदेगी वो स्टेट गवर्नमेंट 600 में खरीदेंगी और प्राइवेट कंपनी तो पता नहीं किस रेट पे खरीदेंगी। इस तरह की पॉलिसी, जिलानी जी मैं खुद इंटरनेशनल हेल्थ इश्यूज पे काम कर चुकी हूँ, WHO में काम कर चुकी हूँ। ये पॉलिसी पूरे विश्व में कहीं नहीं हुई है। इनफैक्ट इंडिया की जो पॉलिसी थी वैक्सीनेशन की, जो इतने सालों से चली आ रही थी, जो मोदी सरकार ने बदल दी, वो पॉलिसी और देशों ने हमारी फॉलो करी है। EU की कई कंट्रीज ने वो पॉलिसी फॉलो करी, क्योंकि आप देखिए ना, 2-4 लोगों को वैक्सीन लगाने से कुछ नहीं होगा। आज की तारीख में सिर्फ 2%, ठीक है, सिर्फ 2% लोगों को वैक्सीन। रीना जी एक सवाल, 70 से 80% को वैक्सीन नहीं लगाएंगे तब तक कोई फायदा नहीं होगा। नवीन जी, जिन अस्पतालों की बात कर रहे हैं, अगर अस्पताल ये जो रखे हैं खुल जाते तो लोगों का इलाज पहले हो जाता और वैक्सीन ठीक है, वैक्सीन की किल्लत है, वैक्सीन आने में लेट होगा, लेकिन दिल्ली सरकार के हाथ में जो काम है वो पहले तो कर लेती दिल्ली सरकार। ये सवाल है जिलानी जी, हाँ मुझे डेटा देने जी आपको। आज की तारीख में पर पर्सन बेड दिल्ली में पूरे देश में सबसे ज्यादा है।
देखिए दिल्ली की 71 आबादी करोड़ लगभग 2 करोड़ है। आप अमेरिका और से हमारे तुलना करो तो पास भारत की अमेरिका की अरे पॉपुलेशन कितनी, भारत की कितनी? अरे रीना जी जो सवाल पूछा ये बताओ। नवीन जी खत्म करने दीजिए। नहीं। दिल्ली अरे में सुनिए ना, जब हमारी भाषण सरकार मत बनी कीजिए, थी सीधा सवाल है। 7,000 बेड या थे। तो दिल्ली के अंदर आज की हॉस्पिटल की तारीख जरूरत में नहीं है, 21,000 बेड है। या तो हॉस्पिटल की यूपी जरूरत में है, 20 करोड़ की हॉस्पिटल की अगर पॉपुलेशन जरूरत है। है जो बने यूपी हुए में हॉस्पिटल है, जिलानी जी वो आप यूपी चालू क्यों में नहीं कर 20 रहे? करोड़ की मोहल्ला पॉपुलेशन क्लिनिक है में 45,000 और सिर्फ करोड़ से क्यों 50,000 बर्बाद कर बेड रहे हो? है। उसका जवाब दो ना। आप पता नहीं तो उधर की कहानी करे जा रहे हो। नहीं, ठीक है। आप या तो कहिए दिल्ली के अंदर हॉस्पिटल की जरूरत नहीं है। यूपी में अगर 20 दिल्ली में करोड़ की हॉस्पिटल आबादी जरूरत है आपने बने हुए हैं और 20 वो करोड़ पिछले की 3 आबादी साल में से सिर्फ 15 50,000 साल से बेड है। तैयार है। दिल्ली तो में 2 उसको करोड़ चालू की कौन करेगा? आबादी में आप करोगे 21,000 या बेड नहीं है। करेंगे? पैसा कहां गया? 21,000 बेड है दिल्ली में सर। हेल्थ का आप अपना जवाब है। शासित सबको एक प्रदेश चार बता विज्ञापन दीजिए। में खत्म कर दिया। यूपी में कुछ यह काम हालत हो करिए, रही है भाषण मत कि दीजिए। यूपी में जब दिल्ली की तुलना करें तब आप नदी यूपी में और अमेरिका लाशें दूसरे बह देशों रही में है। जाते ये हो। हालत हो रही क्या है। बात ठीक है कर रीना रहे जी, हो? यूपी में रीना जी, थोड़ा रीना जी एक सवाल है। तो रीना जी आप क्या जेल क्या में बोल भेज रही रहे है? हैं। ठीक है नवीन जी कह रहे हैं कि मेरे सवालों का जवाब नहीं मिल रहा है। रीना जी एक चीज ये बताइए कि दिल्ली में यूनिवर्सल वैक्सीनेशन की जो बात हुई थी वो अरविंद केजरीवाल सरकार जो है प्रोवाइड कराएगी, ये आपकी सरकार की तरफ से अनाउंस किया गया था, ऐलान किया गया था। क्या यही है कि आप ऐलान तो करते हैं लेकिन फिर मोदी सरकार पर यह इल्जाम लग जाता है कि वैक्सीन नहीं मिल रही है? आप ऐलान अपने नाम से छाप लेते हैं और इल्जाम मोदी सरकार पर, यह बीजेपी कह रही है। जिलानी जी आपको वैक्सीनेशन कैसे इस देश में अलाउ की जाती है, अप्रूव की जाती है, इसको आपको थोड़ा समझना पड़ेगा जी तो फिर क्यों कहा था पूरे आपने? विश्व में 5 या 6 वैक्सीन हैं जो अलाउड हैं। आप बताइए कि केंद्र सरकार ने क्यों सिर्फ 2 वैक्सीन अलाउ करी, जब 6 महीने पहले पूरा विश्व कह रहा था कि जितनी वैक्सीन WHO अप्रूव कर रही है इंडिया में अलाउ करिए। जनवरी में माननीय केजरीवाल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन जो WHO ने अलाउ करी है उनको आप इंडिया में अलाउ करिए। तो ये काम तो कोई स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर सकती। लाइसेंस का, अप्रूवल का काम ये तो केंद्र सरकार का काम है। आप बताइए। ठीक है, आपका जवाब देंगे। सब जी कुछ नवीन केंद्र जी, सरकार का काम है। मैं ये कह रहा हूँ, सही कह रहे हो जिलानी भाई, सब नहीं, कुछ केंद्र नहीं, सरकार का नवीन जी, काम आप है point और पे आम रहिए, आदमी नवीन पार्टी जी, का काम point तुम्हें पे प्रचार रहिए। करना है। आम आदमी अप्रूवल पार्टी का का काम काम भाषण किसका देना है? है। आम आदमी नवीन जी, पार्टी का काम point पे विज्ञापन रहिए। देना है। अप्रूवल केंद्र का काम सुनिए, किसका भाषण है? मत दीजिए, पॉइंट अप्रूवल सुनिए, मैं का बताता काम हूँ। किसका है, केंद्र नवीन सरकार जी? बनाएगी अप्रूवल का DRDO से काम किसका हॉस्पिटल, है? फोटो खिंचवाने सेशन कराने जाएंगे केजरीवाल और मनीष सिसोदिया। नहीं नवीन जी, केंद्र सरकार, नवीन जी, रीना जी कह रही है अप्रूव अप्रूवल का काम किसका है? अप्रूव कौन करेगा? मेरी बात सुनो ना आप, मैं वही बता रहा हूँ। जी। देश के अंदर वैक्सीन बनी, उसका विरोध किसने किया? राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल। टेस्टिंग हमने रिपोर्ट कभी के लिए विरोध आज नहीं तक किया। जब हम झूठ लगातार मत कहते बोलिए। हैं, छोड़ जो दीजिए, भाषण देखिए सुनिए, वो सुनिए, विरोध वाली बात छोड़ कैसे दीजिए। चलेगा भाई? अब वैक्सीन की जरूरत सबको है। वैक्सीन मोदी जी ने भी ले लिया, सब बड़े बड़े नेताओं ने ले लिया, ठीक है, केजरीवाल ने ले लिया, मनीष सिसोदिया ने ले लिया, अब वो कांग्रेस वाले भी ले रहे हैं और लेंगे। अब वैक्सीन अब सभी लेंगे सर, अब कोई मना नहीं करेगा। अब तो लेंगे। जी, जी। जब लगातार कहते रहे, सवाल यही है, अप्रूव कौन करेगा? आपने कोई अप्रूव कौन करेगा? देश में वैक्सीन अवेलेबल, देश में एक्स्ट्रा एक्सेस वैक्सीन कौन है, करेगा? ये लेकिन नहीं बताइए, लगे। अप्रूव 5 कौन लाख करेगा? वैक्सीन महाराष्ट्र ने बर्बाद कर दी, अप्रूव 3,76,000 कौन आंध्र ने करेगा? बर्बाद कर दी, 7.5 लाख वैक्सीन जो है इनके पास कोई जवाब छत्तीसगढ़ नहीं सरकार है। ने बर्बाद कर दी और दिल्ली सरकार ने इनके 3,45,000 पहली वाली खेप में बर्बाद कर दी। उसके बाद आप कहते हो विदेशों में फ्री आपने क्यों दे दी? इनके उसके बाद पास जो कोई फ्री जवाब दी है नहीं लोगों है। के लिए, जहां पे भारतीय रहते हैं विदेशों में, उन भारतीयों के लिए, तब आप ये कह रहे हैं कि उसको बेच दिया। किसको बेचा? ये झूठ का नंबर मचाते हैं साहब। रीना जी, रीना जी देखिए, उर्दू में बड़ा अजीब सा लफ्ज है, सुनने में बड़ा अजीब लगता है, भेज दिया और बेच दिया। आप कह रहे हैं कि बेच दिया और नवीन जी कह रहे हैं कि भेज दिया, बड़ा अजीब सा फर्क है, ये क्लियर कीजिए। अगर कहीं एक भी पैसा जिलानी जी, बेचा तो एक कागज सीधा दिखाओ सा ना, सवाल बेचा। का जवाब लीजिए इनसे कि अप्रूव कौन करेगा। उसका जवाब इन्होंने अभी आप तक नहीं दिया अप्रूव कर क्योंकि दी, इनके देश के पास अंदर उसका 4 जवाब ही वैक्सीन और नहीं बन है। रही है, खरीदने के लिए आपने टेंडर तक नहीं किया। आप बात करते हो लोगों की, आप लोगों की आपने जिंदगी अप्रूव से क्यों नहीं करी अभी दिल्ली तक? के लोगों को मरता हुआ आपने छोड़ रहे हो। अप्रूव लोग क्यों नहीं तड़प रहे हैं, करी? लोग ठीक है नवीन जी, नवीन जी एक सवाल बीजेपी सरकार पर यह भी है, नवीन जी एक सवाल यह भी है, बन करके बने हुए हो। ठीक है नवीन जी, बीजेपी दिल्ली के पर एक ऑफिस सवाल के यह भी आ रहा है पैर रखे कि हुए। वैक्सीन का फार्मूला दूसरी कंपनियों को देकर वैक्सीन तैयार की जा सकती है, तो मोदी हुकूमत इस पर क्यों ध्यान नहीं दे रही है? क्योंकि देश की चिंता मोदी जी करते हैं, मोदी है तो मुमकिन है, ये सब कुछ होता है, तो वैक्सीन क्यों मुमकिन नहीं बन पा रही है? इसका जवाब सुनिए। जिलानी जी, देश सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी बोला है। सरकार ने, अब सुन लीजिए, वो सुप्रीम कोर्ट ठीक है नवीन जी, जवाब दे रहे हैं। दिल्ली सरकार को कुछ काम नहीं आता, सुन लीजिए।
आज भी बोला है, आज भी हाईकोर्ट ने बहुत डांटा कि आपने द्वारका का अस्पताल 8 तारीख को चालू कर दिया कागजों में, अभी तक शुरू क्यों नहीं हुआ। सुनिए पहले मेरी बात जी। आपने कहा जिलानी भाई कि वैक्सीन का फार्मूला किसी और को क्यों नहीं दिया। वैक्सीन बनाने का काम जो भी बनाएगा उसके पास सेट पैरामीटर है, वो इक्विपमेंट होने चाहिए, वो संसाधन होने चाहिए। वैक्सीन ये कोविड की वैक्सीन है तो मोहल्ला क्लिनिक में तो बन नहीं सकती है। लेकिन नवीन जी, एक साल गुजर गया, क्या हम ये भी तय नहीं कर पाए कि हम किस कंपनियों को, किस कंपनी की कितनी ताकत है कि वैक्सीन तैयार करें। जिलानी भाई मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए। ठीक है, वो 2 कंपनियां जी बना सकती हैं, उसके अलावा ये देना 4 नहीं कंपनी चाहते को केंद्र सरकार ने ऑलरेडी इस फार्मूले को देकर जो बना सकती है। अरे सुनिए ना, आप भाषण तो चिल्ला रहे हो। अच्छे जी नवीन जी, जल्दी बात कीजिए पूरी। हाँ, 4 लोगों को केंद्र सरकार ने कंपनियों को ऑलरेडी दे चुकी है, वो इस पर काम कर रही है। वैक्सीन बनने के बाद उसकी टेस्टिंग में पैरामीटर सेट समय लगता है। ऐसा नहीं है आज वैक्सीन बनाई बिना टेस्ट करे लोगों को चढ़ा दिया जाए। ये कोविड की वैक्सीन है, ये बार बार अपने मोहल्ला क्लिनिक के हिसाब से तय करते हैं। नहीं, लेकिन नवीन जी, आपको नहीं लगता काफी देर तक मोदी सरकार ने पिछले साल का तजुर्बा इतना लंबा रखा है, फिर इस साल इतनी बड़ी तेजी से महामारी फैल रही है, तो अभी आप सिर्फ देने और गौर करने में हैं और वैक्सीन नहीं लग आज पाएगी। तक कोई प्रिकॉशनरी दूसरी लहर, क्यों नहीं तीसरी करती लहर, सरकार ने? चौथी लहर आ ये जाएगी चिट्ठीबाजी तो क्यों कर रही वैक्सीन है? लग कि अगर पाएगी। काम नहीं आता, केवल प्रचार ही करना आता है, तो सत्ता में क्यों बने हुए हैं? दिल्ली की लोगों की जिंदगी से क्यों खेल रहे हैं? रोज सैकड़ों लोग मर रहे हैं नवीन दिल्ली जी, में। आपने आप टेस्टिंग ये बंद बिल्कुल। बताइए कि आज शमशान घाटों में लाइन लगी। ठीक है, ठीक है, ये बात तय है कि अब जिस तरह से नवीन जी ने कहा कि अब रियासतों की सरकारों को ग्लोबल टेंडर देना चाहिए, जिस तरह से यूपी ने दिया। अब वैक्सीन की इस महामारी में इल्जाम जवाबी इल्जाम का सिलसिला चलता रहेगा, वैक्सीन आती रहेगी, जैसा कि नवीन जी कह रहे हैं कि वक्त लगेगा, वैक्सीन की किल्लत भी है, वक्त भी लगेगा, तब आएगी तब देखेगा। लेकिन न्यूज़ 18 उर्दू की जानिब से हम यही रिक्वेस्ट करेंगे लोगों से कि वैक्सीन तब लगेगी, फिलहाल अपनी हिफाजत खुद कीजिएगा। रीना जी आपका, नवीन जी आपका इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए बेहद शुक्रिया। तो 2 रुख में फिलहाल इतना ही। आदाब।